नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अवनीश पांडे। आज हम बात कर रहे हैं सेंट्रल जेल में 25 साल से बंद अंडरवर्ल्ड डॉन बबलू श्रीवास्तव की। बबलू श्रीवास्तव को इंडिया का किडनैपिंग किंग कहा जाता है। ओम प्रकाश श्रीवास्तव उर्फ बबलू 25 साल पहले आतंक का दूसरा नाम बबलू श्रीवास्तव था। बबलू श्रीवास्तव दाऊद इब्राहिम का खास आदमी था, उसका राइट हैंड था। दाऊद इब्राहिम की ओर उठने वाली हर आंख को वो मौत की नींद सुला देता था। अंडरवर्ल्ड डॉन बबलू श्रीवास्तव के किस्से बच्चे बच्चे की जुबान पर थे। 25 साल से सेंट्रल जेल की सलाखों में कैद बबलू श्रीवास्तव जराइम की दुनिया का बेताज बादशाह बन गया। उस किडनैपिंग और फिरौती का नया ट्रेंड शुरू कर वो धीरे धीरे इतना ताकतवर बन गया कि उसने पूरे देश में अपना नेटवर्क खड़ा कर दिया। लखनऊ विश्वविद्यालय के एक होनहार छात्र से अंडरवर्ल्ड डॉन बनने की बबलू श्रीवास्तव की कहानी बड़ी ही दिलचस्प है। कैसे वो इंडिया का मोस्ट वांटेड बना, हम आपको बताते हैं कि किस तरह लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ने वाला एक कानून का छात्र अंडरवर्ल्ड डॉन बन गया। बबलू श्रीवास्तव गाजीपुर का रहने वाला है। 1982 में ओम प्रकाश श्रीवास्तव उर्फ बबलू ने लखनऊ विश्वविद्यालय कानून विषय से में दाखिला लिया था। बबलू श्रीवास्तव लखनऊ विश्वविद्यालय में कानून की पढ़ाई कर रहा था। उसके पिता यूनिवर्सिटी में प्रिंसिपल थे। बबलू का भाई आर्मी में ऑफिसर था। बबलू श्रीवास्तव भी आर्मी में ऑफिसर बनना चाहता था, लेकिन विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव के दौरान छात्र संघ महामंत्री का चुनाव लड़ रहे नीरज जैन पर कुछ लोगों ने चाकूबाजी की, मारपीट की। इस मामले का आरोप बबलू श्रीवास्तव पर लगा और पुलिस ने बबलू श्रीवास्तव को नीरज जैन पर हमले के आरोप में जेल भेज दिया। बस यहीं से शुरुआत हुई बबलू के डॉन बनने की कहानी की। उस पर लूटपाट, मारपीट के लगातार आरोप लगते रहे और उस पर मुकदमे दर्ज होते रहे। धीरे धीरे वो आतंक का पर्याय बन चुका था और पुलिस की नजरों से बचता हुआ बबलू नेपाल पहुंच गया। नेपाल से दुबई पहुंचा और दुबई में उसकी मुलाकात हुई दाऊद इब्राहिम कास्कर से और यहीं से बबलू के नाम के आगे जुड़ा अंडरवर्ल्ड डॉन। दाऊद के इशारे पर बबलू श्रीवास्तव ने पूरे देश में फिरौती और किडनैपिंग का एक नेटवर्क खड़ा कर दिया और ताबड़तोड़ किडनैपिंग की जाने लगी। बबलू श्रीवास्तव को फिरौती देने से मना करने का मतलब था अपनी जान से हाथ धो बैठना। जिसने भी बबलू को फिरौती नहीं दी उसकी हत्या कर दी गई। ये पूरा सिलसिला तेजी से चल रहा था और बबलू का क्राइम ग्राफ भी तेजी से बढ़ रहा था। अब तक बबलू के खिलाफ करीब 60 मुकदमे दर्ज हो चुके थे। बबलू इंडिया पुलिस की हिट लिस्ट में था। 1993 में मुंबई बम धमाकों में बबलू श्रीवास्तव का नाम आया, लेकिन बबलू श्रीवास्तव और दाऊद इब्राहिम मुंबई बम धमाकों के बाद अलग हो गए। कहा जाता है कि बबलू श्रीवास्तव और छोटा राजन इस बात से नाराज थे कि मुंबई में हुई सिलसिलेवार बम धमाकों और हत्याओं में दाऊद इब्राहिम का सीधे इन्वॉल्वमेंट था, लेकिन छोटा राजन और बबलू श्रीवास्तव मुंबई बम धमाकों में शामिल होना नहीं चाहते थे। मुंबई बम धमाकों के बाद बबलू श्रीवास्तव मॉरिशस चला गया और छोटा राजन ने मलेशिया में जाकर अपना कारोबार शुरू कर दिया। इसी दौरान एलडी अरोड़ा की हत्या के मामले में बबलू श्रीवास्तव को उम्र कैद की सजा सुनाई गई और पुलिस बबलू श्रीवास्तव के पीछे पड़ गई। इंटरपोल की मदद से पुलिस ने बबलू श्रीवास्तव को मॉरिशस से गिरफ्तार कर लिया और उसे यूपी लाया गया। इसके बाद उसको सजा सुनाई गई और उसे सलाखों के पीछे भेज दिया गया। तब से बबलू श्रीवास्तव बरेली सेंट्रल जेल में बंद है। सेंट्रल जेल में बंदी के दौरान उसने किताब लिखी अधूरा ख्वाब। उस अधूरे ख्वाब में उसने क्राइम के राज, कई क्राइम के ऐसे राज खोले हैं जो सनसनीखेज हैं और जिन पर लोग यकीन नहीं करेंगे। इसके साथ ही उसने दाऊद इब्राहिम, छोटा राजन,
मणि स्वामी मुदलियार, हाजी मस्तान, अमर नाइक समेत मुंबई के कई गैंगस्टर की कहानी भी अधूरा ख्वाब में लिखी है। अब इसके बाद 25 साल से सलाखों के पीछे बंद बबलू श्रीवास्तव की रिहाई को लेकर सेंट्रल जेल प्रशासन ने शासन में गुहार की है। क्या बबलू श्रीवास्तव अब सेंट्रल जेल से आजाद होगा? क्या बबलू श्रीवास्तव को अब दाऊद इब्राहिम का खौफ नहीं रहा? क्या बबलू श्रीवास्तव अब जेल से छूटने के बाद चुनाव लड़ेगा? तमाम अनगिनत ऐसे सवाल हैं जो बबलू श्रीवास्तव से कई बार पूछे गए हैं। अब देखना है कि शासन बबलू श्रीवास्तव की रिहाई को मंजूरी देगा या नहीं। जल्द ही मिलेंगे हम आपको बबलू श्रीवास्तव से जुड़ी अगली कड़ी में। धन्यवाद।